काजल, हमने जो बात की उस बारे में तुमने रौनक से तो कोई बात नहीं की ना? एक्चुअली चाची जी, बात तो की थी मैंने, और सर को बुरा भी बहुत लगा। चाची जी वो नहीं चाहते कि इस घर में कभी भी उनके पापा का नाम लिया जाए। अब जानकी, मुझे और विधि को ना वो शादियों की तैयारी के बारे में तुझसे कुछ बात करनी थी। वैसे तो सारी तैयारियां हो गई हैं, लेकिन कुछ रह ना जाए, सोचा एक बार बात कर ले। ऐसी क्या तैयारी है कामनी जो तू और विधि नहीं संभाल सकते? काजल, मैं जानती थी उसे बुरा लगेगा, नाराज होगा वो, इसलिए मना किया था मैंने। चाची जी, सर के पापा का भी मन होगा ना उनकी शादी में शामिल होने का? बस काजल, आइंदा से ना इस घर में रौनक के पापा के बारे में बात ना ही करो तो बेहतर है। चाची जी, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि अंकल और माँ जी के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि अंकल घर छोड़कर चले गए? काजल, विधि तुम जाओ यहां से। जी दीदी। से नफरत भी शायद इसीलिए है क्योंकि आपने अब तक अपने दिल से इस रिश्ते को जोड़ रखा है। अगर आप उन्हें ढूंढ लेंगे तो ये रिश्ता भी खत्म हो जाएगा और ये नफरत भी। घर से रिश्ता जोड़ रही हो ना, तो घर के नियम कानून तोड़ने पर क्यों तुली हो? मना किया था ना मैंने। इस घर में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका जिक्र कभी नहीं होगा। माँ जी, ना ही मैं रौनक सर को हर्ट करना चाहती हूँ और ना ही आपके खिलाफ जाना चाहती हूँ। सर की शादी हो रही है तो उनके पापा का भी हक बनता है ना यहाँ आने का। तुम बस अपने हक की फिक्र करो काजल। अतीत के घाव खुरेद कर अगर तुमने रौनक का दिल दुखाया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। नहीं आंटी, मैं रौनक सर का दिल कभी नहीं दुखा सकती हूँ, ये बात आप भी जानती हैं। मैं तो बस पापा के बारे में पूछ रही हूँ। जानबूझ के या गलती से तुमने मेरे बेटे का दिल दुखाया है। देखना चाहती हो? चलो मेरे साथ। जिसके चेहरे की खुशी के लिए मैं आज तक दुनिया से लड़ती रही, आज तूने मेरे बेटे के आंखों में आंसू दे दिए काजल। ये पहली और आखिरी बार है। अगर दोबारा ऐसा किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। माँ जी, मेरे लिए भी आप दोनों की खुशियाँ बहुत मायने रखती हैं। पर मैं बस इतना जानना चाहती थी कि ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से अंकल जी ने घर छोड़ दिया और फिर उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई?
सारे कपड़े और गहने रेडी हैं। माँ जी मेरी बात। बस काजल, उस आदमी का नाम इस घर में नहीं लिया जाता। अगर तुम्हें इस घर का हिस्सा बनना है तो इस घर के नियम का मान रखना होगा। माँ जी मैं तो बस करो काजल। I couldn't stop overhearing all that. Enough is enough. अगर मेरी माँ तुमसे कुछ कह रही है तो सुनने की आदत डालो। मैंने भी तुम्हारी बात सुनी थी, इसलिए प्लीज अपने ये सवाल बंद करो। लेकिन दीदी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी बातें काजल के दिमाग में आई कहां से? आज से पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं कहा, फिर अब क्यों? मुझे नहीं पता हरीश, और चिंता इस बात की है कि अगर वो इस किस्से को टटोलते टटोलते वहां तक पहुंच गई तो। नहीं 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 दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। और फिर दीदी रौनक ने भी तो उसे मना किया, इस मामले से दूर रहने के लिए कहा है। वो नहीं पड़ेगी इस पचड़े में। हाँ, मजा आ गया। वैसे मानना पड़ेगा जानकी को, क्या मिठाइयाँ बनवाई उसने। मॉम, हम यहाँ मिठाइयाँ खाने नहीं आए। रौनक की शादी हो रही है और वो भी उस काजल से। मैं इस घर की बहू बनने वाली थी, लेकिन अब इस घर पे वो काजल राज करेगी और मैं उनके बच्चों की नैनी बनूंगी। दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। क्या बकवास कर रही हो? चाची, हाँ? माँ कहाँ है? वो नीति और उसके ससुराल वालों को तुम्हारी शादी का न्योता देने गई। अच्छा हाँ, कह रही थी कि आते वक्त नीति को साथ ले आएगी। माँ को हमेशा मेरी खुशी पता होती है। वो जानती है कि अगर नीति यहाँ नहीं होगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऑफ कोर्स रौनक, वो माँ है तुम्हारी, तुम्हारी खुशी का तो ख्याल रहेगा ही ना। चलो मैं ये रख कर आती हूँ। जी। रौनक साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं, बाद में बात करते हैं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।